बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म देखी है, बॉर्डर फिल्म भैया, गांव में पहली बार। सुनो सुनो सुनो, पटकापुर गांव में भैया बॉर्डर फिल्म लेके आए हैं। मिलन टाकीज में बॉर्डर फिल्म के रोजाना 4 शो। इस फिल्म में खूब सारे कलाकार हैं, जिनमें हैं सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ। सब आइएगा फिल्म देखने। बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। चलो भैया चलो चलो चलो, आगे वाले चौराहे पे चलो। चीनी, चलो 50वीं बार बॉर्डर फिल्म देख के आते हैं। हाँ जुगाड़ू, अगर इस बार हम तुम्हारे साथ बॉर्डर फिल्म देखने गए ना तो हाँ, खरमा बापू गदर मचा देंगे। और वैसे भी हमको देशभक्ति के गाने पसंद हैं, देशभक्ति के एक्टर नहीं। अभी सलमान की फिल्म होती तो कूदते फांदते पहुंच जाती, ये जानते हुए कि हम विवेक ओबराय के फैन हैं। देखो चीनी, अगर हमें आगे चल के घर बसाना है ना, तो हम में से किसी एक को अपने हीरो का सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो इस सलमान विवेक के चलते अपना घर नहीं बच सकता। जितनी शिद्दत से तुम हमारे पीछे पड़े हो ना, अगर उतनी शिद्दत से देश के लिए कुछ करते ना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। हाँ लग तो है, आप कंधा भी है क्या? दिखाई नहीं देता? अबे रुक साले चिरौंजी माल, तेरी ऐसी तैसी। रुक, उठाओ भैया काका। चोट तो नहीं लगी चाचा? बेटा इस दिल पे लगी। हम कुछ समझे नहीं चाचा। बेटा करगिल की लड़ाई में जब मैं दुश्मनों की गोलियां हंसते हुए खा रहा था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने ही हमारी शहादत का मजाक उड़ाएंगे। अब तो लगता है गलत हुआ जो मैंने पैर गंवाया। अच्छा हुआ होता कि मैंने जान गंवा दी होती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात कह गए सेनानी काका, हम निठल्ले के निठल्ले ही रह गए। पापा अभी तो ठीक ही कहते हैं, निठल्लों का कोई वजूद नहीं होता। चीनी चीनी भी हमका निठल्ला समझने लगी है। हम आज तक नकारे के नकारे ही रह गए, न प्यार में शहीद हो पाए न ही देश पे। करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा है। ना धंधा एक, ना चवन्नी 4, तारे गिन रहे हो आशिक बेरोजगार है? अबे वो है तारे और तुम हो बेचारे। अबे शर्म करो, हंस रहे हैं तुम पर सारे। ठीक है तारे गिन लो, निठल्ले गिनो गिनो, तारे गिनो, चला तारे गिनो, हट कहीं के। ससुर जी तारे गिनवा रहे हैं। 1 2 3 4। अरे जुगाड़ू, इतनी देर तक कहाँ थे? एक तो वैसे ही 2 हड्डी के हो, ऊपर से खाने पीने की कोई परवाह नहीं। अगर ऐसे ही सूखी मिर्ची की तरह रहे ना,
तो चीनिया तुम्हें शादी के लिए नापसंद कर देगी। तो कर देना तो उसे हमें नापसंद। यही होता है जब बहुत देर तक पेट में अन्न ना जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मुंह से ना अंड संड निकलता है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं अम्मा, हमारा खाना खाने का मन नहीं है। अरे क्या हुआ, ऐसे पपीते की तरह मुंह काहे फुलाए? कुछ नहीं अम्मा, बस खाना खाने का मन नहीं है। पापा ने फिर तुम्हें कोई अनाप शनाप बोला है क्या? वो हमें कुछ नहीं बोले हैं अम्मा। तो फिर चीनिया से कोई बात हुई है? अम्मा हमने कहा ना, हमें आज के बाद चीनी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो बहुत हो गया लाड प्यार, हम तुमको मारेंगे अब झापड़। हमसे फालतू की बात किए तो बताओ क्या हुआ? अरे मेरा राज दुलारा, मेरा लाल, इतना गंगा जमुना बहाओगे ना तो पटकापुर पूरा बाढ़ में बह जाएगा। मामा चाचा सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आना हुआ? चाचा हम डिसीजन ले लिए हैं। डिसीजन? बेटे डिसीजन छोटा लिए होगे बड़ा? अरे चाचा, अगर मर्सिडीज कार ले रहे होते तो छोटा बड़ा देखते। अच्छा। अरे जुगाड़ू लाल डिसीजन लिए हैं, छोटा कैसे हो सकता है? अरे वाह वाह वाह। चाचा इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं, कितना बड़ा? ना आपकी दुकान में फिट हो सकता है ना कोनो टीरक में। बेटे डिसीजन सूमो पहलवान से ही बड़ा है क्या? अरे उससे भी बड़ा है। अरे यार तो फिर जल्दी बताओ, मेरी लाल टपकी जा रही है। चाचा हमें मिलिट्री में भर्ती होना है और देश के लिए शहादत देनी है। वाह बेटे वाह, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। चाचा बस अब किसी तरह आर्मी में भर्ती हो जाए। बेटे फौज में भर्ती तो तुम तब होगे। तब कब? तब मतलब कि देखो मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसका बुरा मत मानना। मैं ये कह रही हूँ जो तुम्हारा जिस्मानी ढांचा है ना बेटे, उसके हालात गंभीर हैं। घबराओ नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपना बजरंगी है ना, वो ये सब ठीक कर देगा। वर्जिश अर्जिश करना पड़ेगा, हाँ दूध पीना पड़े। ठीक है तो चले? चलो। बजरंगी, ओ बजरंगी, अरे कहाँ गया मेरा अतरंगी? चाचा हाँ ये तो पहले से धूल चाट रहे हैं, हमका का वर्जिश सिखाएंगे? अरे मैं ये कह रही हूँ जो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता है ना, वो अच्छा कोच होता है, समझ रहे हो ना? आओ सामा, आज अखाड़े में कैसे? खुशखबरी है एक, ये फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं। कौन ई जुगड़वा फौज में? हाँ इनको बधाई तो दो पहले। हाँ। और क्या देना है बोला? अब इन्हें बढ़िया ट्रेनिंग देना है, समझे? इनकी जिस्म के हालात जो हैं गंभीर हैं, इनको ऐसी उछल कूद सिखाओ, ऐसी उछल कूद सिखाओ कि इनका रास्ता जो है साफ हो जाए बॉर्डर पार करने। अरे तो ये में कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, भाई कराए देते हैं। ए रजुआ, जरा को धोतिया बना के लावा जरा। मैं ये कह रही था, शुक्रिया। फौजी मुझे नहीं बनना है, उसे बनना है, उसे उसे। चलो जाओ कोना पकड़ो। अच्छा ठीक है। वाह क्या लग रही है जुगाड़ू, आहा मजा आ गया। अरे बाजू, शाबाश। अरे 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 बजरंगी आराम से बजरंगी, बच्चा है बजरंगी, बजरंगी बच्चा है। बजरंगी बजरंगी यार तुम मानते नहीं हो यार बात को। ये क्या कर दिया यार, बच्चे की जान ले लिया। अरे उठाओ बजरंगी यार, लेके चलो। अरे यार समझ में नहीं आती यार बात, समझ रखो रखो इधर। ये आराम से। अरे यार समझ के
भैया संभल के। आराम से आराम से। क्या हुआ चाचा इसको? अरे बजरंगी ने जाने कैसा पछाड़ा लगाया, नस के ऊपर नस चढ़ गई यार। कहाँ? अरे घुटने में। घुटने में? अच्छा किया आप लोग यहाँ लेके आ गए। यहाँ? बस 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 बस। अरे सबर करो भाई। बस बस बस। मैं ये कह रही हूँ इंची टेप दूं? अरे करा यार जल्दी यार। अरे करने दो मुझे। अरे पकड़ो भैया तभी होगा ना। अरे तो आराम से करा यार। अब पकड़ के रखो। बस 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 बेटा बस 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 बस। है ना? है ना? चाचा फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर? फ्रैक्चर मतलब? फ्रैक्चर कहाँ होता है? अरे टूट गया है। हाँ अब ये हमारे बस के बाहर है भाई। अरे लेकिन भैया अरे बिपाशा के बस के भीतर है। ए जुगाड़ू तुम्हारा लेग पीस नहीं दिखाओ, हम भी तो नहीं आजमाए। ये अरे आजमाने के चक्कर में कहीं लौंडे की टांग धड़ से अलग नहीं कर देना, समझी? आराम से। हाँ। ए चाचा हाँ। तुम सठिया आ गए हो, समझे? कि तुम्हारे दिमाग को जो है ना दीमक खा गया है। अरे तुमको पता नहीं है का? अरे जिस्म का बिपाशा का बहुत पुराना नाता है। तू देखी नहीं था बिपाशा की हिट फिल्म जिस्म जॉन अब्राहम के साथ? अरे हाँ हम लोग दोनों गए थे यार। हो गई फिल्म हो गई। देखो देखो जरा। हाँ हाँ कर दो। अरे भैया सरसों का तेल है? हाँ है ना? हाँ, तो लाओ। ये लो। अरे यार खोल के तो दो यार। अच्छा हम जान से मार देंगे बता दे रहे। अभी ठीक हो। बस अरे जुगाड़ू सन्नाटा। अरे अम्मा कसम जुगाड़ू, कि तुम्हारे पैर देख के तो लगता है कि भगवान ने इसे भी जुगाड़ से लगाया होगा। अभी देखो तुम। हाँ। अब बताओ कैसा लग रहा है? पहले से बहुत आराम है विपाशा। अरे वाह विपाशा, तुमसे नहीं थी हम लोगों को ऐसी आशा। तुमने फौजी की टांग ठीक कर दी। अरे वाह, दिल जीत लिया तुमने हम लोगों का, है ना? अरे फौजी कौन है बे? अरे ये फौजी, हाँ इसने लार्ज डिसीजन लिया है फौज में जाने का। हाँ। अरे अम्मा कसम जुगाड़ू, लेकिन तुम्हारे पास कोनो जुगाड़ है क्या फौज में भर्ती होने का? हाँ? विपाशा अभी तक तो नहीं है। देखो जुगाड़ू तुम टेंशन ही आओ नहीं। तो क्या है ना कि हमारे मुंह बोला जो जीजा है ना, वो हर हफ्ते 2 लोगों को फौज में भर्ती कराते हैं। तुम्हें भी अम्मा कसम भर्ती करा देंगे जैसे तैसे। सच? अरे अम्मा सावधान, सैल्यूट करेगा, सैल्यूट कर, दाएं मोड़, तेज चल, थम, पीछे चल, बाएं मोड़, अगले ऑर्डर तक लेफ्ट राइट करेगा, लेफ्ट राइट कर। जीजा जी प्रणाम। अरे प्रणाम साली साहिबा, प्रणाम। जीजा जी एक तो काम से आए हैं। ए साली साहिबा, दूध हो तो काम से आया करिए ना। अरे जीजा हैं, साली के काम के लिए कौन मना करेंगे का? मजाक करने की आदत गई नहीं आपकी? हैं? मैं ये कह रही हूँ लुत्फ उठा लिया हो दोनों ने तो काम की बातें कर लें। आपकी तारीफ? मैं मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ, इस इलाके का खलीफा हूँ मैं। अब तुम कहाँ से खलीफा हो गए? क्यों? खलीफा तो हम हैं। अम्मा भी चुप रहोगे? ऐसे जीजा जी
उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। और आपको आपकी अम्मा की कसम जीजा जी, हमारी उम्मीद ना तोड़िएगा। वही मैं कह रही अरे साली साहिबा, अरे जीजा है, साली के काम के लिए कौन मना करेंगे का? अरे मना करे हमारे दुश्मन? तुम तो बस काम बताओ, हमने यूं सुना और यूं कर देंगे। ये जुगाड़ू है, प्रणाम करा। जीजा जी प्रणाम। प्रणाम। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है। आपको बस इनको फौज में भर्ती कराना है। अब कैसे कराएंगे आप, ये आप जानिए। हाँ सही बात है, करा देंगे पक्का? और कच्चा है, लेकिन साली साहिबा, हाँ? इनका फिजिकल कंडीशन ठीक तो है ना? मतलब चल फिर लेते हैं। जीजा जी हम बताते हैं। क्या है ना कि इनकी पैर की नस पे नस चढ़ गई, बाकी तो ये जमीन पे फुदकते हैं, पानी में ऐसे तैरते हैं, और अम्मा कसम जीजा जी बता रहे हैं, आसमान में गुब्बारे की तरह उड़ते हैं ये। अरे तो फिर क्या, फिर तो इनको चीते की तरह फौज में भर्ती करवा देंगे। अरे यार जीजा जी, ठीक हुआ है? अरे वाह जीजा जी, जीजा जी क्या बात है? अरे देखते हो आप टिड़ियल हो, लेकिन काम कर दिया। 1 लाख रुपए लेके आ जाना कल। 1 लाख रुपया? चाचा मैं ये कह रही हूँ 1 लाख तो ब्लाउज नहीं सिले हमने अभी तक। अरे 1 लाख तो डंड भी नहीं पहले हमने आज तक। 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे बताइए आप। अरे इनको तो सिर्फ फौज में घुसना है, और हमें तो इनको घुसाना पड़ेगा, तो फिर घुसाने के लिए थोड़ा मोबिलाइज, थोड़ा ग्रीस चाहिए ना साली साहिबा। जीजा जी साली जी हमारे लिए थोड़ा कम कीजिए ना, दोस्त है हमारे, समझा कीजिए। अरे तुम्हारे लिए ही कम किया है, नहीं तो उसको देखो 3 लाख रुपए दिए हैं और लेफ्ट राइट कर रहा है 1.5 घंटे से। अम्मा कसम। हाँ, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जहाँ से फौज में आने का विचार आया है ना, वहीं से आएगा 1 लाख। पापा पापा हम आ गए। पापा हम खुश बहुत हैं आज। बबुआ वो कहावत सुनो, ना हल चले ना कुदाली, बैठे बैठे भोजन दे मुरारी। पापा लाइन तो बहुत अच्छी है, मतलब जरा समझ में नहीं आया है। इसमें तो हर का गलती है बबुआ, जो लाइन का मतलब समझ नहीं आया कोई बात नहीं, फ्री में खाने वालों को इस लाइन का मतलब ना कभी समझ आया है और ना कभी आएगा। फ्री में खाने वालों को इस लाइन का मतलब ना कभी समझ में आया है ना कभी आएगा। वाह पापा का लाइन है तो उससे भी अच्छी है। अरे आपको मास्टर कौन बनाया? आपको तो कवि होना चाहिए था पापा। वो तो अच्छा हुआ कि तुमरे पापा कभी नहीं बने, नहीं तो कोई भी बाप ना अपने बिटिया का नाम कविता नहीं रखता। वो कहा है अम्मा? वो इसलिए कि तुमरे पापा ना बहुत गुड कवि हैं और वेरी बैड कविता लिखते हैं। हमें जब शादी के बाद नींद नहीं आती थी ना, तो इनकी बोरिंग कविता सुन के हमें स्लीप करना पड़ता था। तो फिर काहे कैरी ऑन करके कविताएं सुनती थी? अरे बोर होके स्लीप करने के लिए। पापा अगर आपको इस बोरियत भरे माहौल में पता लग जाए कि आपका जुगाड़ू लाल करीब करीब मिलिट्री में सेलेक्ट हो गया है, तो आप खुशी के मारे क्या करेंगे? अरे बबुआ आज तक कोई खुशी से पागल होकर आत्महत्या किए है, लेकिन हम कर लूंगा। का पापा आप भी ना? अरे बबुआ तुम काहे को टेंशन लेते हो, हमारी तो किस्मत में ही पुत्र नौकरी के सुख का योग है ही नहीं। पापा आप हमारी मिलिट्री की नौकरी के लिए 1 लाख रुपए घूस लगा दीजिए, फिर चौड़े से अपनी कमाई का घी खाइए और हमारी कमाई का दूध पीजिए, वो भी भैंसी का। अरे दे दीजिए ना। अरे हमारी तो किस्मत में दूध की भैंसिया नहीं है, मतलब कि भैंसिया का दूध नहीं है। अब दे दो ना पापा, नौकरी लगते ही 6 महीने की तनख्वाह के अंदर आपका सारा पैसा चुका देंगे, वो भी सूद समेत। कान खोल कर सुन लो बबुआ, 1 लाख तो दूर की बात है, हम एक चवन्नी नहीं देंगे। ए चल बोल, जरा साइकिल लो, कुछ काम से जाना है। काहे छोड़े का तुमरी है का? लगता है तुम्हारी डबल एंटीना कुछ ज्यादा ही चैनल कैच करने लगे हैं। ये एक लपड़ घुमा के देंगे, मुंडी घूम जाएगी। चुप नहीं रहोगी क्या? तो घुमाने ले चलो। उतरो। बैठो।
चुलबुल इससे कहो सामने से हट जाए। काहे हटे सामने से? हाँ? चुलबुल इससे कहो सामने से हट जाए, हमें इम्पोर्टेंट काम से जाना है। ए जुगाड़ू, आज तुम इतना चुलबुला रहे हो। काहे? ऐसे नहीं बोल सकते जिसे हमेशा बोलते हो। चीनी, सामने से हटिए ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वरना हम भी आपके साथ ना साइकिल में बैठ के घूमने चलेंगे। चलिए। ये लो पकड़ो साइकिल, हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओसामा चाचा, लाहौल वाला खूबत कैसे कैसे पोस्टर लगा देते, वाहियात जमाने के वाहियात पोस्टर। चाचा हम आपा ही को ढूंढ रहे थे। मैं ये कह रही हूँ जो तुम डिसीजन लेना चाह रहे थे वो लिया बेटा कि नहीं तुमने? घूस के पैसों का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है। अब हम तो कह रहे थे आप हमको पैसा उधार देते थे, तो जैसे ही तनख्वाह मिलेगी बाएं हाथ से लेंगे, दाएं हाथ से लौटा देंगे। अब बेटा तुम तो जानते हो कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और जेब बहुत छोटी, और वैसे भी ब्लाउज की सिलाई में मिलता क्या है, बस दिली सुकून मिल जाता, पैसे तो कोई देता नहीं है ना। हाँ याद आई, हमारी बेगम जो है उधार देती हैं, कहो तो उनसे दिलवा दे। हाँ चाचा, तो चलो। बेगम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? आज पहली बार किसी मर्द को साथ लाए हैं। मैं ये कह रही हूँ जुगाड़ू मियाँ फौज में भर्ती होना चाहते हैं। तो रोका किसने है? इनको भी साथ भर्ती कर लेना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बेगम अगर ये आपकी आखिरी ख्वाहिश है मैं जरूर पूरी करूंगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फौज और फौजी के बीच में थोड़े से पैसे आ खड़े हुए हैं। मतलब ये कि जिस आदमी ने इनसे कहा था कि वो फौज में भर्ती कर देगा, वो इनसे 1.5 लाख रुपए मांग रिया है। 1 लाख नहीं, 1.5 लाख मांग रिया था। तुम आगे चले गए थे, मैं पीछे था, मैंने सुना था। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अपना बटुआ ढीला करके इनको 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। अच्छा। मैं खुद अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ कि या अल्लाह मेरी बेगम को जल्द से जल्द जन्नत नसीब करे। अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर दे देती तो बड़ा अच्छा होता, है ना। मतलब चाची आप हमको पैसा दे रही हैं? हरगिज नहीं, अगर तुमको पैसा चाहिए था ना तो तुम अकेले मेरे पास आते। अरे इस आदमी के कहने से तो मैं एक सूखी मिर्ची ना दूं। अरे ये खसम जरूर है मेरा, मगर 1 नंबर का धोखेबाज, 420 फ्रॉड है। तुमको पैसा चाहिए ना तो दूसरा दरवाजा खटखटाओ। अरे जाओ यहाँ से, भागो भागो। चाचा मैं ये कह रही हूँ मेरा दिल इतना बड़ा है कि मुझसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने आपसे शादी कर ली ना, अरे बेगम नहीं। मेजर थापा, हम कप्तान जुगाड़ू लाल बटालियन 420 कारगिल से दुश्मन के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाले हुए फायरिंग कर रहे हैं। नहीं मेजर थापा, हम यहाँ से हटे तो पहाड़ी दुश्मन के हाथ आ जाएगी। जुगाड़ू? नहीं मेजर थापा, आई एम सॉरी। हम जानते हैं हमारे साथी सूबेदार ओसामा और हवलदार बजरंगी शहीद हो चुके हैं। नहीं, हम मोर्चा नहीं छोड़ सकते। ओवर एंड आउट। जय हिंद। जुगाड़ू? ए जुगाड़ू। हाँ सब। अरे अम्मा, तुम यहाँ बॉर्डर पे क्या कर रही हो? गोली सोली तो नहीं लगी? अरे पगला, ये बॉर्डर नहीं है, ये घर है। ले, ये पोटली रख ले। ये क्या है? ग्रेनेड? अरे पगला उठ, होश में आओ। ये हमारा सारा जेवर है, 1 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। इसको बेच के मिलिट्री ज्वाइन कर लो। अम्मा, ये पाप है। अगर हम तुमका एक पायल खरीद के नहीं दे सकते हैं तो हम ये बेच भी नहीं सकते हैं। अरे पगलेट, ये पाप नहीं है। जब तुम नौकरी करना तो हमारे लिए 10-10 पायल ले आना, हम ना मना करेंगे। जुगाड़ू, तुम्हें हमार कसम। जीजा जी,
पूरे 1 लाख रुपया हैं। हाँ, गिन लिए? अपनी अम्मा के जेवर गिरवी रख के लाए हैं। हाँ? जरा ध्यान रखिएगा। ना ना, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब उनके हाथ में होता है, प्रभु जी के। क्यों साली साहिबा, सही कह रहे हैं ना? अब सही गलत तो जीजा जी हमारी छठी मैया जाने। आप तो बस अम्मा कसम हमारे जुगाड़ू को फौज में भर्ती करा दीजिए। तो समझो हो गया। ये लो वर्दी, ये लो बेल्ट, और ये लो कैप, और ये रहे मिलिट्री के जूते। भाई से क्यों? अरे फील करो, जब तक बॉर्डर से बुलावा नहीं आता है पहन के घूमो पूरे गांव में। पैसा दिया है तुमने तो लगना चाहिए ना सब कुछ। जीजा जी कब से आ जाएं? तुम कल सुबह आओ, ड्रिल कराता हूं तुम्हें। अम्मा कसम। प्रणाम करो। प्रणाम। 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 प्रणाम साली साहिबा। चलते हैं। थैंक यू। परेड थम, विश्राम, अटेंशन, अटेंशन। अबे अटेंशन का मतलब होता है दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़ के, कमर सीधी करके, सीना बाहर निकाल कर, दोनों हाथों को साइड से लाके चिपकाते हैं। टाइम, बाएं मुड़, आगे चल। हेलो, दाएं बोला तो बाएं मुड़ते हो, और बाएं बोला तो दाएं मुड़ते हो, आगे बोला तो पीछे चलते हो। अबे आखिर हो क्या तुम? जीजा जी फौजी हैं हम। अटेंशन, जय हिंद। जुगाड़ू कहाँ हो गया? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अबे सुनो, अबे वर्दी कब तक पहन के घूमते रहोगे? बॉर्डर पे काहे नहीं जाते हो? अबे सुनो चाचा, देखो लोग बम गिराते हैं, ये बम पे गिर जाते हैं। अबे इधर आओ, इधर आओ। वर्दी पहन के घूम रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाओगे? जाएंगे, जंग तो शुरू हो पहले। अबे कौन हो से बड़ी का इंतजार कर रहे हो? जंग शुरू हो, बंग बना बरंग हटा। पता नहीं जीजा जी कहाँ गायब हो गए पैसा लेके। सुनो चीनी, ए चुलबुल, कैसे हो? तुम्हारी बात से दुखी होकर ना हमरे भैया फौजी बनने चल दिए। उन्होंने कहा नहीं किया फौजी बनने के लिए, और अब तुम्हारे बाबूजी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम ना तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। आज से तुम्हारी और हमरी कट्टी। चुलबुल, अरे चुलबुल, चुलबुल, ऐसा मत बोलो। तुम तो हमारे बचपन के फ्रेंड हो ना, और हम मानते हैं ना
कि हमसे गलती हो गई है, पर उसके लिए सारी भी। अब ना इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हमरी और तुमरी कट्टी कट्टी कट्टी। हाँ चल बल, चल बल। तो धंधा ही नहीं हुआ। अरे चट्टी, तो हर चक्कर में आके ना हमारा जो जुगाड़ू है ना, वो वर्दी पहन के यहाँ हुआ मटकता फिर रहा पूरे गांव में। अरे तो का हमने कहा था का, हैं? क्या आओ भैया फौज में भर्ती हो जाओ, बात कर रही है। जाके पूछा अपने वो चोर 420 जीजा से जिन्हें खा हमारे पैसे। तो तुम काहे छटपटा रही हो? हाँ, तुम्हारे बाप का माल गया का? तुम्हारे पैसे गए, इतना दुख हो रहा है तुमको? और उससे भी सुनो, हमसे बहस मत करो। और उससे भी पूरा गांव जानता है कि तुम उसका दिल तोड़ी हो, तभी ना फौज में जाने की भर्ती होने की सोच रहा हो, समझी? देंगे खींच के रफ्ता कान के नीचे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो हाँ, ये बालों सब नोच देंगे, फिरती और चोर कहेंगी। तुम हमको रफ्ता दोगी? हाँ देंगे। इतना हिम्मत तुम्हारा? अरे हिम्मत की बात ना कर। हाथ लगा के दिखा, दिखा, हाथ लगा के दिखा, इसको हाथ लगा के दिखा। साला हमको हाथ लगा दिया। तो है तुम हम तुम्हारा बाप अरे कमला चाची छोड़ा। अरे नहीं बोल चाची तुम्हारी हाथ लगी देंगे तुम्हारे हाथ हमको हाथ लगाओगे? साला चोर का बेटा हो जाए क्या खींच के देंगे? मारे ये खींच के करो, मार के दिखा। इमली, कई दिन से देखत रहे तोहार गर्दन, दोनों हाथ पैर कान सब सुने पड़े। का बात, सारे जेवर उतार के रख दिए का? हाँ, आपने सही पहचाना। मैंने सारा जेवर से उतार के ना रख दिया है। एक तो जमाना इतना खराब है ना कि झूठ मूठ का कोई चक्कू दिखा के ले लेगा ना तो दोबारा से आप बनाने वाले नहीं हैं। और वैसे भी हमारा कोनो उम्मीद है अब सौ श्रृंगार करने का। अब जुगाड़ू चुलबुल सबका ब्याह गौना होगा तो हमरो भी तो कोई फर्ज बनता है उन लोग का कुछ देने का, कि बहू बेटी को कुछ अपने तरफ से दे। अब हम आपकी तरह कमाते थोड़ी ना है। अरे लो, तुम्हारे एवज में हम जो कमाते हैं। अब हमें अच्छा नहीं लगता आपके सामने हाथ फैलाने का। हमारा भी कोई ईगो है। भाई हमारा तो कोई ईगो है नहीं। तनिक आचार दो जरा। इमली, एक बात पूछी। देखो धर्म पत्नी हो हमारी, सच सच बताना। चारों तरफ हल्ला मचा है और हम भी सुने रहे कि जुगाड़ू लाल कहीं से 1 लाख का जुगाड़ करके मिलिट्री की नौकरी के लिए घूस दी और सामने वाला धोखा देके भाग गया। इतना पैसा जुगाड़ू लाल को कौन दिया? अगर तुमने नहीं दिया तो? भाई क्या कर रही है आप? साली? हाँ साली कहते हो हमको? अरे साला तुम्हारी वजह से बिपाशा का नाम पूरा पटकापुर में बदनाम हो गया। लोग हमको चोटीन कहते हैं, चोटीन। सीधे से हमको नहीं बताया कि जुगाड़ू के 1 लाख रुपए का क्या किया तो इस गर्दन को ना संतरा समझ के 4 टुकड़े करके मिक्सचर में पीस के कुत्तों को खिला देगी बिपाशा। बता। कसम जेपी दत्ता की खा के कह रहे हैं। अरे मतलब बॉर्डर की कसम खा के कह रहे हैं कि ये जो जुगाड़ू है ना, इसका तलवा चिपटा हुआ है, ये फौज में भर्ती नहीं हो सकता है। लेकिन कसम खा के कह रहे हैं कि अगर ये मदद करे ना तो इस गांव के सैकड़ों जवानों को मैं फौज में भर्ती करवा सकता हूँ। सच्ची कह रहे हैं। और जहाँ तक 1 लाख रुपए की बात है ना, तो ये 94,000 रुपए। 94,000? बाकी के 6,000? उसमें से 2,000 रुपए का तो डबल सिम वाला चाइनीज मोबाइल ले लिए थे और ऊपर से इसका ऑफिस का 2 महीने का किराया नहीं भरा था, वो भर दिए भाई। ठीक है जीजा जी, फौज में नहीं भर्ती हो सके तो क्या हुआ, लेकिन अब हम अपनी अम्मा के जेवर छुड़ाने के बाद भारत माता के लिए पूरे पटकापुर से फौजी तैयार करेंगे। जय हिंद। जवान सब तैयार?
सावधान। जवान आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, थम। पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, थम। पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। फौजी है बड़े धासु, अम्मा कसम देख रही है विपाशा बासु। विश्राम। सावधान। दाएं मुड़। बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। जवान इस चबूतरे के 10 चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर लगा। अरे क्या बात कर रहे जुगाड़ू बेटा, इस उम्र में हमसे 10 चक्कर लगवाओगे क्या? कोई बहस नहीं। 10 चक्कर लगाएगा, चक्कर लगा। दौड़ाओ जुगाड़ू दौड़ाओ, समाज पहले दौड़ाओ, बहुत होशियार बनता है। अरे मोटका चाचा भैंसा हमको पपीता बोलता है। नमस्कार बेटे, मेरे बेटे को फौज में भर्ती कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूँ। अरे काका, देश को पैसे की नहीं सेवा की जरूरत है। कल से गोपी को भेज देना, ठीक है? Love is your love and your love is mine. चीनी, हमको माफ कर दो। गारो, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए, हम भी तो तुम्हारे गुनहगार हैं ना। चीनी, तो तुम सलमान खान को भूल जाओ। अच्छा, हम सलमान खान को भूल जाए, पर तुम विवेक ओबराय को नहीं भूल सकते हैं? अरे विवेक ओबराय क्या, तुम कहो तो हम तुम्हारे खातिर पूरी दुनिया को भुला दें। एक बार प्यार से बोल के तो देखो। चीनिया हमसे लड़ रही थी बहुत धासु, अम्मा कसम ये लव स्टोरी देख रही है विपाशा बासु। तुम्हारे बाप को ना बताया तो देख। जुगाड़ू, ऑल द बेस्ट। माय प्लेजर। जवान वेरी गुड, सब मुझे फॉलो करेंगे, फॉलो कर। 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1। क्या कहती हो जुगाड़ू की अम्मा? भले ही अपना जुगाड़ू फौजी ना बनाओ, लेकिन ये फौजी बनाने की जो पहल की है ना, काबिल तारीफ है, प्रशंसा। हम तो पहले ही से कह रहे थे कि अपना जुगाड़ू बहुत अच्छा सिपाही है। अच्छा, हमको मालूम ही नहीं था। वैसे इन जेवरों में तुम अब भी एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मस्करी नहीं गई। बुढ़ापे की झुर्रियां दिल पर थोड़े नहीं पड़ती हैं।